वायनाड शहर में जबरदस्त बारिश के बीच एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। आज सुबह 11:15 बजे अचानक पहाड़ से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ तेजी से नीचे की तरफ खिसकने लगा। इसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इस मलबे के रास्ते में जो कुछ भी आया, चाहे वो पेड़ पौधे हों, घर हों, बिल्डिंग हो, बस हो या फिर ट्रक हो, ये सबको अपने साथ किसी खिलौने की तरह बहाकर ले गया। यह दुर्घटना उस जगह पर हुई जहां लगभग 8 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है और इसी टनल से निकाली गई मिट्टी को, मलबे को बाहर जमा किया गया था और लगातार बारिश की वजह से यही मिट्टी खिसक गई। अब तक इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग अब भी लापता हैं और इसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ ने लोगों को वहां से बचाने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके का नक्शा बदल गया। ये पूरा इलाका मिट्टी और मलबे से ढक चुका है और इस तस्वीर की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोग इन तस्वीरों को जब देख रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। वायनाड की ये तस्वीरें इसलिए भी डराने वाली हैं क्योंकि लगभग 2 वर्ष पहले 2024 में इसी जुलाई के महीने में वायनाड में एक लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर वायनाड में बार बार इस प्रकार के लैंडस्लाइड क्यों होते हैं? तो अगर आप मानचित्र पर देखेंगे, इसरो के लैंडस्लाइड एटलस के मुताबिक वायनाड सहित केरलम का लगभग 52% इलाका ऐसा है जहां लैंडस्लाइड्स का खतरा हमेशा बना रहता है, सबसे ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह वो इलाका है। वायनाड की लगभग 51% जमीन पर पहाड़ी ढलान मौजूद है और जब यहां लगातार तेज बारिश होती है तो मिट्टी पूरी तरह से पानी से भर जाती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के कारण पूरी ढलान नीचे खिसकने लगती है और लैंडस्लाइड होता है। वायनाड में लैंडस्लाइड कोई संयोग नहीं है, बल्कि यहां की भौगोलिक बनावट और लगातार होने वाली भारी बारिश का ही एक नतीजा है। और आज लैंडस्लाइड होने के बाद मौसम विभाग ने वायनाड में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसका मतलब यह है कि इस समय भी वहां पर खतरा बना हुआ है। यह तो वायनाड की तस्वीर आपने देखी। भारी बारिश की वजह से यह लैंडस्लाइड यहां पर हुआ, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर में भी बारिश के बाद आई फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में बहुत नुकसान हुआ है। एक दिन पहले किश्तवाड़ में आई फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पड़ा। यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी, चट्टानें और सैकड़ों टन मलबा लेकर आगे बढ़ा, जिससे कई बड़े बड़े ट्रक्स, हैवी इक्विपमेंट और बहुत सारे मकान मलबे में दब गए या इससे प्रभावित हुए। कुछ गाड़ियां तो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दब गईं, जबकि कई वाहनों को मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बारिश के बाद बादल फटने की वजह से तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे आ गए, जिससे कई घर नष्ट हो गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक साथ सक्रिय होने की वजह से कम समय में हुई बहुत ज्यादा बारिश इसका एक बड़ा कारण है। तो बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और बहुत कम समय में यह बारिश हुई है। इससे पहले अगस्त 2025 में भी किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हुई दुर्घटना में 62 लोग मारे गए थे। यानी लगभग 1 साल में ही यहां दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। अब आप तस्वीर देखिए।
बारिश के कारण बहुत ही पानी बह रहा है ऊपर से, बहुत पानी बह रहा है ऊपर से। ये देखिए, ये मंदिर है प्रेमनगर में, मंदिर के साथ दुनिया ये प्रेमनगर है। ये जो देखिए रोड बिल्कुल यहाँ पे बंद हो चुका है, यहाँ से तो बिल्कुल हमारा देश भी बड़ा अजीब है। जब हमारे देश में बारिश नहीं आती तब भी लोग शिकायत करते हैं कि बारिश नहीं आ रही, बारिश कम हो रही है। उसका अपना एक नुकसान है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, फिर गर्मी की वजह से लोग मरते हैं और देश का बड़ा नुकसान होता है अगर बारिश ना आए। और जब बारिश आती है तो ऐसी आती है कि वो अपने साथ इस तरह की तबाही लेकर आती है। अब जब बारिश इस प्रकार की आती है तो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, और कई बार हमारे ही देश में एक लॉबी है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सवाल उठाने लगती है। इसलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हमारे ही देश में एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा है जिसे ना तो हमारा देश पसंद है और ना ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इकोसिस्टम में विपक्षी दलों के नेता हैं, पत्रकार हैं और बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कोविड में लॉकडाउन का विरोध करते हैं, हमारी स्वदेशी कोविड वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मिशन चंद्रयान का मजाक उड़ाया। जब हमने अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस बनाया तो इसी लॉबी ने तेजस की आलोचना शुरू कर दी। ये इकोसिस्टम हमारे देश के चुनावों पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि पूरे भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल उठाता है। अब इसी लॉबी ने एक नया काम शुरू किया है और वो है भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बदनाम करने का। आपने नोट किया होगा, जैसे देश में कोई बड़ा एक्सप्रेसवे जब हमारे यहां बनता है और हजारों किलोमीटर लंबी सड़क पर अगर किसी एक जगह पर कोई गड्ढा बन जाए तो उसकी तस्वीरें अचानक से वायरल कर दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि देखिए जो सड़कें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बड़ा घटिया क्वालिटी का बन रहा है। ये हाल ही में आपने देखा होगा। अब देखिए, सिर्फ 6 दिनों में ही मुंबई में पूरे मॉनसून की लगभग 60% बारिश हो गई। 6 दिन में मॉनसून की 60% बारिश हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। मॉनसून का पूरा सीजन लगभग 4 महीने का होता है, यानी 4 महीने में जो कुल बारिश होनी थी उसका लगभग 60% सिर्फ 6 दिनों में ही हो गया। दुनिया का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की भारी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारी देश विरोधी इसी लॉबी ने अब यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक का एक हिस्सा पहली बारिश में ही बह गया। हालांकि सिर्फ 24 घंटे के बाद आज इस हिस्से पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया, लेकिन यह इकोसिस्टम आज इस बात का जवाब नहीं देगा कि 24 घंटे पहले एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, वो आज अचानक शुरू कैसे हुआ। असल में मिसिंग लिंक इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का लगभग 13 किलोमीटर लंबा एक नया हिस्सा है। इसकी वजह से मुंबई और पुणे के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर कम हो गई और इसे एक्सप्रेसवे के उस हिस्से को बाईपास करने के लिए बनाया गया है जहां अक्सर लंबा ट्रैफिक जैम लगता था। तो जब यहां पर लंबा ट्रैफिक जैम लगता है, सड़क टूट जाती है, तो हमारे देश की एक लॉबी ऐसी है जो इस पर